आज से 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ। घर में उत्सव मनाया जा रहा था। सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था और पूरी राजधानी सजी हुई थी। रात भर लोगों ने दिए जलाए, चारों तरफ प्रसाद बांटा जाता था। तभी एक वृद्ध तपस्वी जो कि हिमालय में रहता था, भागा हुआ द्वार पर आकर खड़ा हुआ। उसका नाम था असीता। सम्राट भी उसका सम्मान करता था। असीता कभी राजधानी नहीं आया था। जब कभी मिलना हो तो सम्राट शुद्धोदन को ही उसके दर्शन को जाना पड़ता था। सम्राट शुद्धोदन और असीता बचपन के साथी थे। फिर शुद्धोदन सम्राट हो गया, बाजार की दुनिया में उलझ गया और असीता महातपस्वी हो गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। असीता को द्वार पर देख शुद्धोदन ने कहा, आप और यहाँ क्या हुआ? कैसे आना हुआ? क्या कोई मुसीबत है या कोई अड़चन है तो कहिए। असीता ने कहा, कोई अड़चन नहीं, कोई मुसीबत नहीं। तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है, उसी के दर्शन को आया हूँ। शुद्धोदन तो समझ नहीं पाया कि असीता जैसा तपस्वी वो भी बेटे के दर्शन को आए। असीता भागा गया कक्ष में और नवजात शिशु को लेकर बाहर आ गया। असीता झुका और उसने शिशु के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहते हैं शिशु ने अपने पैर उसकी जटाओं में उलझा लिए और असीता हंसने लगा और रोने भी लगा। शुद्धोदन ने पूछा कि इस शुभ घड़ी में आप रोते क्यों हैं? असीता ने कहा, ये तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, असाधारण है। कई सदियां बीत जाती हैं तब ऐसा अवतरण होता है। ये तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं है, ये अनंत अनंत लोगों के लिए भी सिद्धार्थ है और अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी। हंसता हूं कि इसके दर्शन मिल गए, प्रसन्न हूं कि इसने मुझ बूढ़े की जटाओं में अपने पैर उलझा लिए। ये सौभाग्य का क्षण है। रोता हूं इसलिए कि जब ये कली खिलेगी, फूल बनेगी और दिग दिगंत में इसकी सुबास उठेगी और इसकी सुबास की छाया में करोड़ों लोग राहत लेंगे, तब मैं नहीं रहूँगा। ये मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया है। और उसने आगे कहा, अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी, वो पूरी भी हो गई। आज पछताता हूँ कि एक जन्म अगर और मिलता तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की, इसके नशे में डूबने की सुविधा हो जाती। आज पछताता हूँ, लेकिन मैं मुक्त हो चुका हूँ। अब ये मेरा आखिरी जन्म है, आखिरी अवतरण। अब इसके बाद मैं देह धारण नहीं कर सकूँगा। अब तक सदा ही चेष्टा की थी कि कब छुटकारा हो इस शरीर से, इस आवागमन से। आज पछताता हूँ कि अगर थोड़ी देर और रुक गया होता तो इस बुद्ध पुरुष की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता। इसे थोड़ा समझना होगा कि बुद्ध के फूल के खिलने के समय असीता चाहता है कि अगर मोक्ष भी दांव पर लगता हो तो कोई हर्जा नहीं। तब से 2500 साल बीत गए, बहुत प्रज्ञा पुरुष हुए, लेकिन बुद्ध अतुलनीय हैं और उनकी अतुलनीयता इसमें है कि उन्होंने इस सदी के लिए धर्म दिया और आने वाले भविष्य के लिए धर्म दिया। बुद्ध की बात हमेशा समसामयिक रहेगी, हर युग में रहेगी और धम्मपद उनका विश्लेषण है। उन्होंने जीवन की जिन समस्याओं की गहरी छानबीन की है, उसका विश्लेषण है।